गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने CGL के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट करा दिए थे CSL के, और ये हमारा क्या है थर्ड शिफ्ट। ये मतलब नेक्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट है, और मतलब 12 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन में पहला क्या क्वेश्चन आया था, नेदर। मैंने बताया था कि नेदर का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट। तो क्या पूछा है, सिनोनिम्स। और जेनेट, पीक, अपेक्स, ये सब क्या है, टॉप को बोलते हैं, एंटोनिम्स हैं। तो इजी था, मैंने पढ़ाया भी था पहले। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हीट सडन, उसका मतलब अचानक से रेजाइनेशन कॉट एवरी वन ऑफ, मतलब उसका रेजाइनेशन किसके पकड़ा गया था, रंगे हाथों। कोई रेजाइन तो रंगे हाथ पकड़ा नहीं है। ऑन थिन आइस, इस पर नहीं पकड़ा गया, इन लंबू नहीं। ऑफ गार्ड के द्वारा पकड़ा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा गार्ड। अगला वॉलेंट्री के लिए क्या हो जाएगा, VOLOLU, इसमें देखो LO है, गलत हो जाएगा। देखो लास्ट में सब में TARY इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो इसमें वॉल्यून, ये इसमें देखो VOU है, सब में L है, कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर A। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम में क्या होता है, एक CU होता है, तो ये हो जाएगा वैक्यूम की स्पेलिंग। अगला वर्ड है इचिंग ऑन केक। अगर केक के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, इच कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लो एक केक है, अब केक के ऊपर तुम इचिंग कर रहे हो, तो मतलब ये ऊपर कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, कोई बेस्ट पार्ट, सब द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बेस्ट पार्ट को बोलते हैं केक ऑन इचिंग। अगला वर्ड है ए पर्सन हु कैन फोर सी फ्यूचर इवेंट। एक व्यक्ति जो मतलब देख सकता अपना फ्यूचर, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जो फ्यूचर देख सकता है उसको बोलते हैं सीर। और सिनेफाइल क्या होता है, सिनेमा पढ़ा है ना, सिनेमा से बना है, तो सी से क्या हो जाएगा सिनेमा, और फाइल मतलब होता है लव। तो जिसको मूवी से ज़्यादा प्यार होता है उसको। ऑक्सीमोरॉन का क्या होता है, अपोज, विरोधाभास करना। और पिक्चर किसी को बोलते हैं, पिक्चर का मतलब होता है प्लेयर। ए प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर, कोई प्लेयर को बोलते हैं पिक्चर। अगला वर्ड है नॉक्सिस। अब देखो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, वो नॉक्सिस का मतलब होता है हानिकारक, ठीक। तो टॉक्सिक, पॉइजनस और अनईजी, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम्स बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। मैंने पढ़ाया भी नॉक्सियस। अगला है परनीसियस बंदा क्या होता है। अब देखो इसका मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है परनीसियस। डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, ये सब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स, तो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। अगला वर्ड है ए पर्सन हु कलेक्ट स्टडी बटरफ्लाई। एक ऐसा व्यक्ति जो बटरफ्लाई के अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। और ऑर्निथोपेड्रिस्ट क्या होता है, बर्ड का। इसको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो बर्ड का स्टडी करता है। और एंट मैंने बताया था, इंट मतलब होता है इंसेक्ट, चींटी। तो इंसेक्ट जो कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करता है, और बायोलॉजिस्ट पता ही है तुम्हें। अगला क्या बताना है तुम्हें, एक्टिवेस बताना। तो एक्टिवेस ईजी होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। देखो यहाँ पर लेट द है, इसमें बी है, तो कौन सा वर्ड इसमें बी की फॉर्म नहीं है। इसमें देखो शुड आ गया, इसमें सबमिट डॉक्यूमेंट्स, इसमें बी नहीं है, इसमें बी है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो क्या है, डिपार्टमेंट, लेट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड इन द बाय द वर्क, तो ये तो सेम है, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर नंबर, हमारा हो जाएगा बी। अगला वर्ड है डायलेक्टिक। डायलेक्टिक क्या होता है, डायलेक्टिक क्या होता है, किसी से आर्गूमेंट करना, बहस करना। इम्प्रेशन तो पता है, इम्प्रेस कर देना। फैंटेसी भी है। मोनोलॉग का मतलब है सिंगल
एक लोग जो भाषण देता है, वन स्पीच, उसको बोलते हैं मोनोलॉग। अगला है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस तो पता है, GREGARIOUS, तो ग्रेगेरियस ये सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला वर्ड है, इसमें बताना तुम्हें क्या बताना है, यूज वर्ड पार्क विद द सेम मीनिंग, मतलब पार्क वर्ड को यूज करके सेम मीनिंग बताना है। वी डिसाइड टू स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क, हमने डिसाइड किया क्या कि हम पार्क में खेलना पसंद करेंगे, तो पार्क मतलब उससे रिलेट करना। द ओल्ड कार डिफ़िकल्ट टू पार्क, मतलब जो कार है वो डिफ़िकल्ट है पार्क पर खड़ी करना। द किड रन टू पार्क एंड प्ले स्विमिंग, मतलब रन करके पास करते। फिर अगला डू नॉट पार्क द व्हीकल, तो व्हीकल को पार नहीं करना, तो कौन सा इसमें सही है, मतलब उसके हिसाब से। तो पार्क क्यों बनाया जाता है, खेलने वालों के लिए ना, यहाँ पर खेलने का यूज किया गया है, तो यहाँ पर खेलने के लिए कौन है, बच्चे हैं, बाकी तो सब अदर वर्ड के लिए यूज किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगला है रिसीव। रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIVE, रिसीव, कौन सा हो जाएगा, सी आंसर। अगला वर्ड है ए प्लेस वेयर मेडिसिन आर सोल्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मेडिसिन को बेचा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्मेसी। हॉस्पिटल तो पता है तुम्हें। क्लिनिक क्या होता है, क्लिनिक होता है जहाँ पर मेडिकल स्टोर को बोलते हैं क्लिनिक। सुपरमार्केट क्या होता है, जनरल स्टोर को बोलते हैं सुपरमार्केट, जहाँ पर जनरल चीज़ें मिलती हैं। अगला वर्ड है वेसास्टियस। अब देखो तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन देखो सारे प्लीजेंट का मतलब हैप्पी, और ये तुम्हारा हैप्पी है, बाकी इन सब का मतलब होता है गुस्सा, तो ये इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, गुस्सा, तो ये सिनोनिम से तीनों को, आंसर क्या हो जाएगा, प्लीजेंट। अगला वर्ड है ए टेक्निक क्रिएट नरेटिव रिदम, एक ऐसी टेक्निक जो नरेटिव रिदम क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं रिपीटेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अलंकार पढ़ा होगा, इन लिविंग नॉन इन लिविंग को लिविंग बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगला वर्ड है द चैम्पियन, ये एक्टिव वॉइस बनाना, तो देखो वाज है, वाज किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट देखो वन ये है, इसमें वाज ये नहीं हो सकता, इसमें विन है ये नहीं हो सकता, इसमें हैड इसमें नहीं हो, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ए। कुछ देखना ही नहीं, यहाँ पर देखना केवल बी की फॉर्म, इसमें नहीं है, बस वही आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लिप। ग्लिप का मतलब होता है चालाकी करना, ग्लिप करना, तो क्या हो जाएगा, अच्छा होता है ग्लिप मतलब होता है, तो आर्टिकुलेट बंदा होता है, ये भी पढ़ाया भी मैंने, पढ़ाया ही है। अगला है डिस्पाइट ऑफ, ईडियम्स इसमें बताना है, डिस्पाइट ऑफ न्यूमरस सेटबैक, इसका मतलब क्या होता है, डिस्पाइट ऑफ न्यूमरस सी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड कंटिन्यू टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्पाइट ऑफ उस मतलब उसका फेलियर आके बाद उसको क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए। कठिन मेहनत के लिए क्या हो जाएगा, टू कीप हर नोज एंड ग्रीन स्टोन, अपनी मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, इसका मतलब होता है, ठीक। अगला वर्ड है इविनिसेंस। इविनिसेंस का मतलब कौन सा सही हो जाएगा, अब देखो सारे में देखो VAN है, इसमें IN है, तो ये कट गया। अब देखो ES इसमें नहीं, ये कट गया, दो कट गए, ES दो कट गए, और उसके बाद देखो क्या है तुम्हारा D और A में इवेंसेंस, इसमें देखो SE है, इसमें CE है, तो कौन सा हो सकता है, SE होता है या CE होता है, तो सीन की स्पेलिंग में क्या होता है, सीन्स, SENCE होता है ना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। अगला वर्ड है वोलोपटस। वोलोपटस का मतलब क्या होता है, देखो VOLOVOLUAL, तो लास्ट में देखो TUOUSS, तीन में, इसमें नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ये वोलोपटस, इसका मतलब होता है राउंड, किसी चीज़ को राउंडेड करना, गोल कर देना।
अगला वर्ड है चाक एंड चीज़। अब देखो चाक और चीज़ क्या होती है, अलग अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट अपोजिट हैं। तो थिंग्स एंड अपोजिट एंड कम्प्लीटली डिफरेंट, जो अपोजिट हो कम्प्लीटली डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं चाक एंड चीज़। अगला ए पर्सन हु अनेबल टू डेप्ट, जो कर्ज नहीं पे कर सकता उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट, दिवालिया। अगला वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नॉलेज। अगला है आइकन क्लास्ट। आइकन क्लास्ट मैंने बताया था जो मूर्ति भंजक होता है, मूर्ति को तोड़ता है। तो देखो डिसेंटर, रेबल, क्रिटिक या कि कन्फर्मिस्ट, कौन सा हो जाएगा आंसर। तो ये सब का मतलब क्रिटिक ये भी ख़राब है, रेबल ये सब, डिसेंटर ये तीनों क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्फर्मिस्ट। अगला वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग्स एंड डिटर्मिनेंट फेट। तो उसको जो फैट पर विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं ना। फ्रेगमेटिस्ट बंदा क्या होता है, काम एंड कूल, जो हमेशा काम एंड कूल रहता है। रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, तुम्हें पता है जो वास्तव में होता है। अगला वाई वाज द विंडो ब्रोकन बाय द चाइल्ड। इसमें एक्टिव बताना, देखो यहाँ ब्रोकन है, यहाँ वाज है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और डिड आएगा। डिड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जो नकचढ़ा, जो चीज़ों की बात को नहीं मानता, जो बातों को नहीं। मैंने ये भी बताया था कि इसका मतलब दूसरा भी होता है, जो क्या हो, जो नकचढ़ा हो, मतलब हार्टी हो, घमंडी हो, तो वो क्या होता है, मेटिकुलस होता है। मैं तो बताया भी था इसका। अगला वर्ड है सीओ रिजाइन। सीओ ने रिजाइन कर दिया, साइटिंग पर्सनल रीजन, एक पर्सनल रीजन, बट इनसाइडर न्यू, लेकिन जो इनसाइडर न्यू जानते थे इट वाज जस्ट आ, वो क्या था, इट वाज जस्ट आ क्या था। देखो इस वर्ड जस्ट क्या था, रेड हियरिंग था। फीदर वंस कैप का मतलब होता है नई अचीवमेंट प्राप्त कर लेना। कैन वार्म का मतलब होता है किसी चीज़ में दूसरे में चले जाना, ठीक। अगला है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, DULUSIN, डिल्यूजन। अगला वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम के मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक सही है, कौन सा सही है, बी वाला। अगला वर्ड है वैक्स एंड वैन। वैक्स एंड वैन का मतलब क्या होता है, देखो वैक्स का मतलब होता है बढ़ना और वैन का मतलब घटना। तो बढ़ना और घटना क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगला वर्ड है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो मैंने बताया था कैलियोग्राफी। लेक्सियोग्राफी क्या होता है, जो मैप ड्रॉ करता है, मैप बनाता है। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, जो स्पेलिंग सिस्टम को बनाता है, स्पेलिंग के सिस्टम को बनाता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराइट। अपराइट बंदा क्या होता है, ऑनेस्ट। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इन तीनों के मतलब क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सडनली वायलेंट इवेंट एंड क्वेसी गेस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, जो सडनली अचानक से वो तो तबाही आ जाए तो उसको बोलते हैं सुनामी आ गई, ठीक। अर्थक्वेक तो पता है भूकंप होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बायोलॉजिकल टर्म है। अगला है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस बंदा क्या होता है, जो झुंड में रहता है, सोशिएबल होता है। तो ये सोशिएबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। सोलाइट्री बंदा क्या हो जाएगा, एंटोनिम। सोलाइट्री मतलब अकेला होता है। अगला है, इसको तुम लोग बताना कमेंट में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।